नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, यूपी कांस्टेबल की भर्ती आ चुकी है जिसकी टोटल पोस्ट है 32,679। आज हम बात करेंगे यूपी कांस्टेबल की चयन प्रक्रिया कैसी होनी है, जिसके अंतर्गत हम बात करेंगे एज का प्रोसेस क्या होगा, सिलेबस क्या होगा, रेस कितना मांग रहा है, हाइट कितना होना चाहिए, चेस्ट कितना होना चाहिए, पाठ्यक्रम कैसा होगा, उसकी तैयारी कैसे करेंगे, सारी चीजों की चर्चा आज हम क्रम बाई करेंगे। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं जानना। देखिए, फर्स्ट पॉइंट हमारा है महत्वपूर्ण निर्देश। अप्लाई करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा? आपको ओटीआर करना पड़ेगा। अप्लाई करने से पहले आपको ओटीआर करना पड़ेगा, ये पॉइंट समझिएगा। यानी कि जब आप फॉर्म अप्लाई करने जा रहे हैं तो उसके पहले आपको क्या करना पड़ेगा? वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। दूसरा प्रोसेस, ये जो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लोग हैं ना, उनके लिए एक प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी जो कि 1 अप्रैल 2025 या उसके बाद का होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, आपका जो फोटो लगेगा वो फोटो कैसा रहेगा? आपका लाइव फोटो रहेगा। यानी कि क्या, जैसे आपका फॉर्म जब भरा जाएगा तो आपको ऐसा खड़ा कराया जाएगा, पीछे क्या होगा? पीछे व्हाइट बैकग्राउंड आपके लगा दिया जाएगा। ठीक है। और अगर इसके बात करें सिग्नेचर की, तो सिग्नेचर में क्या होगा? काली स्याही से सफेद पेज पर आपको लिखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप किसी भी कलर से लिख दे, ग्रीन और किसी कलर से ना, ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है, पिंक कलर से लिख देते थे आप लोग, तो ऐसा कुछ नहीं चलेगा। आपको क्या करना है? व्हाइट पेज पर ब्लैक पेन से लिखना है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। हमें बात करना है पीईटी के बारे में। पेट मत समझ लेना इसको, वो पेट दूसरा है, ये पेट दूसरा है। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है ये। ठीक है। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे दौड़ के बारे में। जो पुरुष है ना, पुरुषों के लिए 25 मिनट में 4800 मीटर, यानी कह सकते हैं 4 किलोमीटर और 800 मीटर दौड़ना होगा। जबकि महिलाओं के लिए 14 मिनट में 2400 मीटर, यानी कि 2 किलोमीटर और 400 किलोमीटर दौड़ना पड़ेगा। किनको? महिलाओं को। चेस्ट की अगर बात करें तो आपको पता ही है, महिलाओं के लिए ऐसा कुछ अनिवार्य वगैरह नहीं है, जबकि ये सारी चीजें पुरुषों के लिए होती हैं। अगर बात करें सीना की, अगर वो जनरल, ओबीसी और एससी कैटेगरी का है तो उसका सीना, उसका चेस्ट 79 सेंटीमीटर होना चाहिए बिना फुलाए। और फुला देंगे तो कितना होना चाहिए? 84 होना चाहिए। कितना? फुलाने पर 84 सेंटीमीटर होना चाहिए, जबकि बिना फुलाए कितना होना चाहिए? 79 सेंटीमीटर होना चाहिए। और वही चीज अगर एसटी की बात करें तो उनका सीना कितना होना चाहिए? 77 सेंटीमीटर बिना फुलाए। और अगर फुला देंगे तो कितना होगा? 5 आपको बढ़ाना पड़ेगा। वही प्रोसेस यहां लिखा गया है, 5 सेंटीमीटर तक फुलाना जरूरी है। वजन की अगर बात करें तो जो महिलाओं की वजन है ना, वो 40 किलो से कम नहीं होना चाहिए। मिनिमम तो 40 किलोग्राम होना ही चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं हाइट की। अगर हम बात करें हाइट, ऊंचाई की बात करें, अगर पुरुष हैं और जनरल, ओबीसी और एससी से बिलोंग करते हैं तो उनका हाइट होना चाहिए 168 सेंटीमीटर। कितना? 168 सेंटीमीटर। और अगर वो पुरुष हैं और वो एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उनका हाइट होना चाहिए 160 सेंटीमीटर। और अगर वो महिला है और वो जनरल, ओबीसी और एससी कैटेगरी से बिलोंग करती हैं तो उनका हाइट होना चाहिए 152 सेंटीमीटर। और यदि वो महिला है और वो एसटी हैं तो उनका हाइट होना चाहिए 147 सेंटीमीटर। ठीक है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। एज की बात करते हैं। अगर वो पुरुष हैं और वो जनरल हैं तो उनका एज कितना है? 18 से 22 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 18 से 22 होना चाहिए। हालांकि अभी तक एज रिलैक्सेशन यानी कि एज में कोई भी छूट नहीं दिया गया जनरल के लोगों के लिए, जबकि जो ओबीसी के लोग थे ना, उनको पहले की तरह 5 वर्ष का छूट दिया गया है। ठीक है। कितने से कितना बीच होना चाहिए समझते हैं। 2 जुलाई 2003 में पैदा हुए हो, यानी कि 2 जुलाई 2003 से 1 जुलाई 2007 के बीच में वो व्यक्ति पैदा हुआ हो, तभी वो यह फॉर्म वगैरह भर सकता है, अगर वो जनरल है तो। ठीक है। यही चीजें अगर महिलाओं में बात करें तो इनका उम्र कितना है? 18 से 25, यानी कि जो भी महिलाएं 18 से 25 वर्ष की हैं वो फॉर्म अप्लाई कर सकती हैं, जनरल की हैं तो। यानी कि 2 जुलाई 2003 से 1 जुलाई 2007 के बीच में वो पैदा हुई हो। यानी कि यहाँ पर 2 जुलाई नहीं होना चाहिए,
और इसको पीछे कर दिया जाना है, ठीक है। यानी कि अगर यहाँ 18 से 25 है, 3 वर्ष जो है और बढ़ जाएगा, यानी कि हो सकता है ये जो है 1997 से है, ठीक है। क्योंकि 18 से 25 है ना। नेक्स्ट बात करते हैं, डेट की बात करते हैं। देखिए अप्लाई डेट कितना है, 31 दिसंबर 2025, यानी कि कल से ही ये प्रोसेस शुरू हो गया। और इसका लास्ट डेट कितना है, 30 जनवरी 2026। और करेक्शन डेट और फी वगैरह पे करने का जो डेट होता है वो कितना है, 2 फरवरी 2026, ठीक है। ये सारे पॉइंट आप समझ लीजिएगा। अगर बात करें आवेदन शुल्क की, तो आवेदन शुल्क आपका है, अगर वो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं तो उनका कितना है, 500 रुपए है। और अगर वो एससी एसटी को बिलोंग करते हैं तो उनका शुल्क कितना है, 400 रुपए है। यहाँ सेंटीमीटर नहीं, यहाँ पर रुपए होना चाहिए, ठीक है। ठीक। दस्तावेज, ये समझिए, अगर आपको आरक्षण लेना है और आप ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं तो ये समझना है कि निवास आपको जरूर बनवाना है। क्या आपको निवास जरूर बनवाना है अगर आपको आरक्षण लेना है और आप जनरल, ओबीसी, सॉरी, और आप ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं, जनरल के ईडब्ल्यूएस की बात कर रहा हूं। और ये जो निवास है ना वो 1 अप्रैल 2025 या उसके बाद का बना होना चाहिए। जाति प्रमाण पत्र थोड़ा समझिए, जो महिलाएं शादीशुदा हैं, जो महिलाएं शादीशुदा हैं उनके लिए जाति प्रमाण पत्र चाहिए। और जाति प्रमाण पत्र पिता पक्ष का हो, पति पक्ष का ना हो, यानी कि पति से कोई भी मतलब नहीं रखा जाएगा, ये समझिएगा। पिता पक्ष का होना चाहिए, यानी कि पिता का होना चाहिए, मतलब ससुर का नहीं, अपने स्वयं के पिता का, ठीक है, जिनसे वो जो है पैदा हुई है, ठीक है। तो ये रही आपकी सारी जानकारियां। और अगर हम बात करें तैयारी कैसी होगी, तो हमने क्या किया है, इसके लिए जो है बैच स्टार्ट कर दिया है। अगर आप चाहें तो यूट्यूब पर फ्री हमारी बैच ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे चैनल जीएस फिलॉसफी पर।